हेलो दोस्तों, वंदे मातरम, जय भारत। अभिनव मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल से आपका अपना साथी महेश मैकेनिक। आज हम बात करेंगे मिशन दिल्ली पुलिस वर्दी। एक कुशल चालक के लिए आवश्यक सुरक्षा एवं सावधानियां। एक ड्राइवर चाहे वो छोटी गाड़ी, बड़ी गाड़ी, किसी भी वाहन को ड्राइव कर रहा है, उसके लिए कुछ अपने इंपॉर्टेंस हैं, उसके लिए कुछ जरूरी सुरक्षाएं हैं, अपनी कुछ जरूरी सावधानियां हैं, जिसमें हम एक कुशल चालक के लिए आवश्यक कि वह न केवल एक गाड़ी का न केवल एक गाड़ी का परिचालन कर सके अथवा उसका रखरखाव, उसकी मेंटेनेंस का भी उसे पूरा ख्याल या होना चाहिए और वो अपना दायित्व निभा सके। एक कुशल चालक के लिए आवश्यक है कि वह अपने सुरक्षा एवं सावधानियों संबंधित कुछ सिद्धांतों या दायित्वों का पालन करे, जिसमें सबसे जरूरी है किसी भी चालक को, कोई भी चालक जब गाड़ी या वाहन को चालू करता है, उसको सबसे पहले गाड़ी की आंतरिक और बाहरी संरचना के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। जिस गाड़ी का वो परिचालन कर रहा है, उस कितनी गाड़ी में ताकत है, कितना उसके अंदर बैलेंस है, उसका क्लच है, उसका ब्रेक है, ये सब चीजों की यानी तकनीकी जो पद हैं या पहलू, उसकी पूरी जानकारी उसको होनी चाहिए। एक कुशल चालक के लिए जरूरी है कि गाड़ी में जो भी फंक्शन लगे हुए हैं उसकी भी उसको पूरी जानकारी होनी चाहिए। अगर हम फंक्शन की बात करें तो जैसे ड्राइवर के सामने डैशबोर्ड लगा है, उसके ऊपर अलग अलग पैरामीटर लगे हुए हैं। पैरामीटर में कोई स्पीडोमीटर है, कोई दूसरा फ्यूल का इंडिकेशन है, कहीं टेम्परेचर का है, बैटरी का है। तो एक कुशल ड्राइवर के लिए जरूरी है कि उन सब चीजों का ज्ञान भी उसे होना चाहिए। सबसे जरूरी एक चालक के लिए यह है कि जब वो गाड़ी को स्टार्ट करता है, वाहन का परिचालन करता है, तो उसका दायित्व है कि वो सबसे पहले गाड़ी में पानी की उपलब्धता और ऑयल गेज के माध्यम से लुब्रिकेशन का स्तर वो जाने। कहीं पर्याप्त जो उसका लेवल है उससे वो नीचे नहीं है। उसके बाद में एक कुशल चालक के लिए जरूरी है कि वो सुरक्षा मानकों का पालन करने के लिए सबसे पहले सीट बेल्ट को पहने और अपने साथ बैठे यात्री, कोई भी सहयात्री है, उसको भी वो इस चीज के लिए तैयार करे, उसको बताए, उसको सलाह दे या आदेश दे कि आप भी सीट बेल्ट पहनिए। एक कुशल चालक और कुशल चालक के बीच में अंतर होता है। चालक कोई भी हो सकता है, लेकिन एक कुशल चालक वह है जो गाड़ी या वाहन की पूरी मेंटेनेंस के बारे में जानता हो, अपनी ड्यूटीज के बारे में जानता हो, जिसको एक संपूर्ण मैकेनिक नहीं कहेंगे तो भी वो अर्ध कुशल कारीगर है या हो सकता है। तो उसको सबसे पहले देखना चाहिए कि गाड़ी के अंदर प्रॉपर अग्निशामक जो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं या प्रथम सहायता किट लगी हुई है या उपलब्ध है। इसके साथ में एक कुशल चालक के लिए जरूरी है कि उसे कृत्रिम श्वसन क्रिया की भी जानकारी होनी चाहिए। अब दोस्तों आप सोचेंगे कि इसमें चालन में और कृत्रिम श्वसन क्रिया में क्या संबंध है, लेकिन इसमें संबंध है। हादसा कहीं भी किसी के साथ भी कभी भी हो सकता है और प्रॉपर अगर एक ड्राइवर को नॉलेज है कि इसको हम ये प्राथमिक सहायता देख सकते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार का हार्ट फेल्यूर हो या फिर एक्सीडेंटल कोई भी इंजरी हो, उसमें वो चीज प्रॉपर काम करती है। अब दिल्ली पुलिस में जो नई गाइडलाइन जो गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो नया पेपर का पाठ्यक्रम जो पेश किया है, उसके अंदर डीजल मैकेनिक का ये जो चैप्टर नया जोड़ा गया है इंजन के बारे में, इंजन के कंपोनेंट के बारे में, इसका उद्देश्य एकमात्र यही है कि वो
चालक एक कुशल चालक हो, साथ में एक कुशल मैकेनिक भी हो। इसके बाद में दूसरा नंबर आता है सुरक्षा संकेत, सेफ्टी इंडिकेशन। सुरक्षा संकेत निषेधात्मक संकेत, यानी कि ये पता होना चाहिए कि ये जो एरो है, ये जो संकेत है, इसका मतलब ये है कि ये कार्य हम नहीं कर सकते, हमें नहीं करना है। इसके बाद में अनिवार्य कंपलसरी, वह संकेत जो हमें ये बताता है कि हमें ये काम करना है। उसमें सड़क संकेत भी शामिल हो सकते हैं, अदरवाइज दूसरे कहीं भी आप किसी भी हॉस्पिटल में हो या कोई भी कमोडिटी में हो, उसमें चीजें लागू होती हैं। चेतावनी, यानी कि जिसके माध्यम से वार्निंग दी जाती है, चेतावनी दी जाती है। इसके बाद में सूचनात्मक संकेत, जिनके माध्यम से हमें इंफॉर्मेशन सूचना दी जाती है। इसके बाद में संकेतों के बाद में आता है आपका प्राथमिक उपचार, जिसको फर्स्ट एड कहते हैं। किसी भी कारण से, चाहे उसमें दुर्घटना वाहन के द्वारा घटित हो, अन्यथा प्राकृतिक रूप से किसी भी प्रकार की बीमारी से आदमी का जीवन जब संकट में होता है, तो उस समय उसको दी जाने वाली सहायता प्राथमिक सहायता कहलाती है। इसमें कृत्रिम श्वसन क्रिया भी आती है, या कोई भी इंजरी है, छोटी जो किट, उसमें प्राथमिक चिकित्सा जो किट होती है, उसमें छोटी एक किट में सारी चीजें, जैसे टेंचर है, उसमें पटिया है, रुई है, ये जो है सामग्रियां उसमें होती हैं। इसके बाद में आता है अग्निशामक यंत्र, फायर एक्सटिंग्विशर। अग्निशामक यंत्र वह यंत्र हैं जिनके माध्यम से हम आग को बुझाते हैं, आग के ऊपर काबू करते हैं। क्योंकि हादसों की जिंदगी है, हादसा किसी के साथ किसी भी समय घटित हो सकता है, और हादसे का ही एक रूप है अग्नि। आग 4 प्रकार की होती है, कार्बोनेशियस फायर, लकड़ी की आग, कोयले की आग, तैलीय या ऑयल या फिर गैसीय भी हम उसको कह सकते हैं। और इनको बुझाने के लिए अलग अलग फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किया जाता है, जिसका जिक्र हम कल की कक्षा में करेंगे। अच्छा, नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।